आप परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ साथ नहीं चल रहे ना, कुछ चीजें आके आपकी चीजों को अटैक करना शुरू कर देगा। सो गॉड इज वेटिंग, परमेश्वर इंतजार कर रहा है इस बात का कि कोई आए और वेट करे। तो जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप डिसर्न करते हैं कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, जरा सोच के देखिए क्या हो रहा है। आप डिसर्न ही नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर का कोई कार्य होने वाला है कि नहीं है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर कौन कौन से कामों को करने जा रहा है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर के कौन कौन से कार्य होने वाले करके। आप गलत डिसीजंस लेने शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में क्या नहीं है? प्रेयर नहीं है। आपको पता है, ये डिसर्नमेंट ना होने की वजह से हम काफी बार पवित्र आत्मा से वो चीजों को नहीं प्राप्त करते जो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए तैयार किया है। क्यों मैंने कहा अकेले प्रेयर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा नोटिस करता हूं, बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं कर पाते। कई चर्चेस में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, कई मीटिंग्स में मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कुछ लोग छुटकारा प्राप्त करते, कुछ नहीं। आप जानते हैं उसका एक बड़ा प्रॉब्लम, आप जानते क्या है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है? लोग मीटिंग में खुदा से मिलने नहीं, देखने जाते। वो आंखें खोल के देखते रहते, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपने कभी नोटिस किया, आप प्रेयर में 5 मिनट आंख पूरी तरह बंद करके नहीं रख सकते। वो साइन है, लक्षण है आपका खत्म हो गया प्रेयर लाइफ। यू आर नॉट एबल टू प्रे एनी मोर। एक आदमी जो अपने घर में दुआ कर रहा है ना, उसे आप पब्लिक में देखोगे ना, वो अलग ही लेवल पे प्रार्थना पे होगा। उसे कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। क्यों हम नहीं प्रेयर कर पाते चर्चेस में जाकर? क्यों हमारे ध्यान बार बार भटक जाते? क्योंकि हमारा एक पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान इधर चला जाता है, ध्यान उधर चला जाता है। हम इधर देखते लोग क्या कर रहे, वो क्या कर रहा है, किसने क्या कपड़े पहने, हालेलुया, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है करके। लेकिन अगर आप प्रेयर करके आए तो फिर आप क्या है? आप उस उकाब के समान है। आपको पता है आज के दिन भी परमेश्वर मुझे किसी चीज से भरने जा रहा है और परमेश्वर मुझे आशीषित कर सकता है। प्रेयरलेसनेस आपके स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को क्या करेगा? आपके घर में अटैक्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके खिलाफ कोई कार्य करेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपसे पवित्र आत्मा बात ही नहीं करेगा क्योंकि आपने समय बिताया ही नहीं है। तो प्रेयर आपके अंदर स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट लाता है। प्रेयरलेसनेस आपके लाइफ से क्या निकाल देता है? स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हटा देता है। आपको पता ही नहीं होगा आपके परिवार में क्या चल रहा है। कई माँ बाप को यही नहीं पता होता उनके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि प्रेयरलेसनेस है उनके लाइफ में, इनफ प्रेयर नहीं है। अगला, प्रेयरलेसनेस कॉजेज यू टू स्लो डाउन। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। कहां स्लो हो जाएंगे? खुदा के स्पीड से आप कम हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्पीड तैयार किया है, परमेश्वर ने आपके लिए एक कार्य तैयार किया। बट होता क्या है पता? उस टाइम पे अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, मान लो आप प्रेयर नहीं कर रहे, तो आप उस स्पीड में नहीं जा पाओगे जिस स्पीड में कौन जा रहा है? खुदा जा रहा है। आप स्लो हो जाओगे। एक बार हम खुदा के प्लान के हिसाब से क्यों नहीं चल पाते पता? क्योंकि हमारे लाइफ में किस चीज की कमी हो गई है? प्रार्थना की एक बहुत बड़ी कमी हमारे लाइफ में खत्म हो गई है।